वीडियो बीच में कट हो गया बेटा, 2 पार्ट में भेज रही हूँ। अच्छा, ये आपके बुक में दिया हुआ है एसिड बेस इज इक्वल टू गिव्स राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो एसिड में हमारा नॉर्मली क्या होता है, एक H प्लस जरूर होता है और बेस में जरूर एक OH माइनस होता है। तो नॉर्मली ये जो दो चीज मिल जाता है ये बन जाता है हमारा सॉल्ट, और ये दोनों जो मिल जाता है ये बन जाता है हमारा वाटर। अब हमारा 1 मिनट, ठीक है। बट ये जो हमारा एसिड और बेस मिलाते हैं इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक। व्हाट डू मीन बाय एक्सोथर्मिक? रिलीज, हीट रिलीज करता है। जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब भी हमको एसिड और बेस और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करना है बहुत केयरफुली से करना है। और केयरफुली से क्यों करना है, नहीं तो देखो फॉर एग्जांपल कंसंट्रेटेड डाइल्यूट पहला भी समझते हैं यहाँ पे। व्हाट डू मीन बाय कंसंट्रेटेड? कंसंट्रेटेड मतलब फॉर एग्जांपल आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कहीं कहीं पे आपको एक्सपेरिमेंट में दिखा होगा, अब लैब में जाते होगा लिखा होगा कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कहीं कहीं पे लिखा होगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट डू मीन बाय कंसंट्रेटेड, व्हाट डू मीन बाय डाइल्यूट? कंसंट्रेटेड मतलब जिसमें एसिड का मात्रा बहुत ज्यादा है, समझ में आया? जिसमें एसिड का मात्रा बहुत ज्यादा है वो हो जाता है कंसंट्रेटेड। और जब धीरे 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 इसमें पानी मिला दिया जाता है जिसमें एसिड का पावर कम होता है और पानी ज्यादा होता है उसको बोलते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर, और हमने एसिड लिया है तो आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया है, टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया, एसिड लिया और वाटर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुत ही डेंजरस है, आपके बुक में दिया गया है, अच्छे से देखना केयरफुल। जब भी आप कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट कर रहे हो कभी भी पहले एसिड नहीं लेना, पहले लेना है इसमें वाटर, और अब ड्रॉपर में और थोड़ा थोड़ा करके आपको क्या डालना है, एसिड इसमें ऐड करना है। समझ में आ गया? और बहुत केयरफुली साइड होके करना है, एकदम मुंह से मुंह ऊपर करके नहीं करना है, क्लियर? और एकदम से झप करके आप डाल दोगे, मतलब पहले आपने एसिड लिया है उसके बाद आपने वाटर डाल दिया, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एकदम से ये झाग जैसे बन के ऊपर उठ के आ जाएगा, मे भी हो सकता है कि मुंह तक आ जाए और मुंह जल सकता है और आपका बर्निंग से निशान भी पड़ सकता है। समझ में आ गया? तो एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करते टाइम बहुत केयरफुल होकर रिएक्शन करना है, ये दिया है आपके बुक में, ओके। और यहाँ पे कंसंट्रेटेड क्या है, डाइल्यूट क्या है बताए। उसके बाद हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस। बेटा जब आपको मैं बताई थी इंडिकेटर्स, आप लोग को सभी को पता है क्या क्या इंडिकेटर्स बताई थी आपको, एक है आपका नेचुरल इंडिकेटर, एक आपका आर्टिफिशियल के इंडिकेटर, एक बताई थी आपको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, और एक इंडिकेटर हम लोग उस टाइम में नहीं पढ़े थे जो है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर, और एक इंडिकेटर आपका क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक स्केल है, एक तरह का स्केल है जिसको बोलते हैं पीएच स्केल। इस स्केल के में आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये एसिड है या बेस है, यहाँ तक ये पता चल जाएगा ये एसिड कितना पॉइंट में जाता है। फॉर एग्जांपल ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन काम करता है, क्या करता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना है। अब पी स्केल कैसा है मैं आपको बता देती हूँ, देखो ये इस तरह से एक स्केल है, ओके, ये एक स्केल है, नॉर्मली जो बीच में रहता है दिस इज योर 7, ओके, एक तरफ है 7, एक तरफ आपका क्या है 0 है, और ये आपका है 14। तो यहाँ से यहाँ तक 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13, ओके। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6, 0 से लेके 7 तक हमारा क्या है एसिडिक, 7 पॉइंट में हमारा हो जाएगा न्यूट्रल, ओके। 7 से लेके 14 तक हमारा है बेसिक। एक स्केल होता है जिसमें हमारा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन देखा जाता है। जैसे देखो H प्लस और OH माइनस के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे आपके बुक में इस तरह से एक डायग्राम दिया है आपका, समझ में आया? ये पोर्शन आपका सपोज आपका क्या है, जो मैं लाइन खींच रही हूँ दैट इज योर H प्लस, यहाँ पे सब H प्लस H प्लस H प्लस बहुत ज्यादा है, समझ में आ गया? ये जो आपका व्हाइट वाला जगह जो देख रहे हो आप लोग वो आपका क्या है OH माइनस OH माइनस OH माइनस, समझ में आ गया? अब वो OH माइनस 7 में
में देखो बराबर है, जितना H प्लस है उतना OH माइनस है, इसीलिए यहाँ पे न्यूट्रल बन गया आपका सॉल्ट। एसिड जितना है बेस भी उतना है, तो ये क्या हो जाएगा न्यूट्रल। अब जब हम इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो धीरे धीरे OH माइनस हमारा इंक्रीज करता जा रहा है और H प्लस हमारा डिक्रीज करता जा रहा है। यहाँ पे OH माइनस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर आपका क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। बेसिक नेचर आपका 7 to 14 की तरफ जाओगे तो बेसिक यहाँ पे वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। धीरे 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 आपका नंबर 14 जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। उसी तरह से 7 से जब हम बिलो जाएंगे, यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर इधर से इधर तक इंक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ से अगर देखेंगे तो हमारा कौन सा हो जाएगा वीक एसिड होगा, और इस पॉइंट में आते आते आप क्या देखोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, हाइड्रोजन आयन नॉर्मली हमारा देखो धीरे धीरे यहाँ से बढ़ते 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 यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है, H प्लस है। इस पॉइंट में देखेंगे तो 0 हमारा OH माइनस है, लेकिन पूरा पूरा 100% हमारा H प्लस है। इस पॉइंट में देखा जाए तो यहाँ पे H प्लस आयन क्या है, H प्लस हमारा 0 है, बट पूरा पूरा OH माइनस हमारा क्या है, पूरा भरा हुआ है। 100% हमारा कितना है, 100% OH माइनस है। दिस इज द स्केल। इसको कहा जाता है पीएच स्केल। क्या कहा जाता है, पीएच स्केल। नॉर्मली जो पीएच स्केल आपका होता है वो कलर में होता है। ओके, ये जो 14 पीसेस है आपकी बुक में देखोगे ऐसे कर करके, ये कलर में होता है। ये कलर याद रखने के लिए देखो आपकी बुक में दिया गया है, या अब जब आओगे प्रैक्टिकली हम लोग इसको देखेंगे। ये बुक में देखो, ये कलर नॉर्मली आप लोग को तो याद नहीं रहेगा, लेकिन आप इसको याद रख सकते हो। किस कौन से कलर को याद रख सकते हो बेटा, आप लोग को बिग बॉय कलर याद है, कलर ऑफ द रेनबो। ओके, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यहाँ से धीरे 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 करके ऐसे ऐसे करके आया है। ओके, ये आपका पीएच स्केल है। पीएच स्केल में और एक पीएच स्ट्रिप रहता है, एक स्ट्रिप कलर पेपर एक रहता है। ये पेपर को हम क्या करेंगे, डिप करेंगे, मे बी एसिड में, मे बी बेस में। कौन सा कलर हुआ ये स्ट्रिप के साथ हम मैच करेंगे। कौन सा कलर, जो कलर में आया, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट में आया है तो ये नॉर्मली हमारा ग्रीन कौन सा है, न्यूट्रल होता है बेस का, तो यहाँ पे आया। अगर पूरा कौन सा कलर है, परफेक्ट कलर वो आ जाएगा, वो मैच करके हम लोग देखेंगे। हमारे पास पीएच इंडिकेटर भी है और पीएच इंडिकेटर स्ट्रिप्स भी है। तो इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर क्यों कहा गया है, ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ एसिड बेस पता चलेगा, यहाँ पे यूनिवर्सली हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली परफेक्ट उसका, फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कितना हाई पॉइंट है, उसका पॉइंट के हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली पी का मतलब है पोटेंस। पोटेंस का मतलब होता है पावर। किसका पावर, H प्लस का पावर को देखा जाता है। यहाँ पे H प्लस सबसे ज्यादा है, इस पॉइंट में H प्लस सबसे कम है। इसी के हिसाब से हम पूरा का पूरा एसिड बेस को टेस्ट कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट बुक में आपका, नेक्स्ट पेज में आपका दिया है एक टेबल। देखो सलाइवा में सलाइवर एमएलएस है। ओके, लेमन जूस में हमारा क्या होता है, एसिड होता है, कलरलेस। एरेटेड ड्रिंक में हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और कैरेट जूस, कॉफी, टमाटो जूस, टेप वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये सभी के सभी में हमारा क्या है, एसिड है, बेस है। तो ये एसिड बेस में एक टेबल आपको फिलअप करने के लिए दिया है, वो आप खुद नेट से सर्च करके फिलअप करो। ठीक है, और करने के बाद अगर कुछ डाउट होगा तो बोलना। ठीक है, तो और एसिड बेस का देखो यहाँ पे दे दिया है पूरा का पूरा बुक में। स्ट्रेंथ किससे पता चलेगा, उसी के हिसाब से स्ट्रेंथ पता चल जाएगा। जहां पे हमारा हाइड्रोजन आयन जिसका ज्यादा है वो स्ट्रांग है, जब हाइड्रोजन धीरे धीरे कम हो जाता है वीक हो जाएगा। उसी तरह से बेस में जब हाइड्रोक्सिल आयन आपका क्या है, कम है, वो आपका हो जाएगा वीक। जब हाइड्रोक्सिल आयन आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। क्लियर, दिस इज अबाउट पीएच स्केल। पीएच इज योर यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो एक्चुअली इंडिकेटर हमने जो पढ़ा था 4 तरह का पढ़ा था। एक 3 आपको मैं बता चुकी थी। 3 में सबसे पहले आ गया एक नेचुरल, जो नेचर से ऑब्टेन होता है, और एक होता है आर्टिफिशियल, जो आपको
बनाया गया है फैक्ट्री में, ओके। और एक है आपका ऑल्फैक्ट्री। ऑल्फैक्ट्री जो होता है आपका, जो स्मेल से डिटेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्मेल। उसके बाद है आपका यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्यों कहा गया है, समझ में आ गया। यूनिवर्स में कहीं पे भी आप उसको यूज करोगे तो पूरा परफेक्ट कितना पॉइंट ही एसिडिक है, कितना बेसिक है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, वो पता चल जाएगा। दिस इज अबाउट योर पीएच स्केल। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं ये पीएच स्केल जानना क्यों जरूरी है और हमारा डे टू डे लाइफ में इसका क्या वैल्यू है। ओके, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है एसिडिक होता है कि बेसिक होता है, कितना रेंज में उसका काम करता है। नॉर्मली पीएच स्केल का जो रेंज है उसका बहुत नैरो रेंज में हमारा बॉडी काम करता है नॉर्मली प्लांट्स एंड एनिमल्स का। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स का पीएच बहुत सेंसिटिव होता है, ओके। हमारा बॉडी जो वर्क करता है विद इन 7 to 7.8, इतना याद रखना, बहुत कम है रेंज इसका, 7 to 7.8 में रहता है। नॉर्मली देखना कभी कभार हम लोग बोलते भी हैं कि जैसे पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, हमारा एसिड रेन होता है। पॉल्यूशन की जगह में एसिड रेन कैसे हो जाता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी अभी बताई थी, ओके। आपका क्या है, फॉर एग्जांपल आपका नाइट्रोजन है, सल्फर है और हमारा क्या है, कार्बन है। ये सब जब आपका ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं क्या होता है, नॉर्मली गैस फॉर्म में कहता है NO2 और N2O और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओके, SO2, NO2, SO2, CO2, ये सब हमारा क्या है, गैसेस है। ये गैसेस जब नॉर्मली हमारा क्या होगा, बारिश हो रहा है, अभी भाई बारिश हो भी रहा है, यहाँ पे बारिश हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है इसलिए एसिड रेन नहीं बनता। नॉर्मली जो हमारा है, जहाँ पे फैक्ट्रीज है, बहुत इंडस्ट्रीज है, पॉल्यूटेड रहता है, तो वहाँ पे नॉर्मली आप एग्जाम्पल सुने थे, मार्बल कैंकर कहाँ पे हो गया है, ताजमहल में। ताजमहल में नॉर्मली हमारा क्या हो गया है, धीरे धीरे मार्बल पीला बनता जा रहा है, किसके वजह से, एसिड रेन की वजह से करोड़ होता जा रहा है। तो एसिड रेन होता है क्या, इस तरह से होता है। ये सब जो फॉर्मेशन हुआ है, जब ये मिल जाते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, ओके। वाटर के साथ मिलने के बाद ये क्या बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड, ये क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड। इस तरह से बन जाएगा। ये डायरेक्ट नहीं बनता है, यहाँ पे पहले सल्फ्यूरिक एसिड फिर सल्फ्यूरिक बनता है, लेकिन फाइनल हमको पता है नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड इसी सब से बनता है। जब ये पानी में मिल जाता है उस पानी को क्या बोलेंगे, एसिड रेन बोला जाएगा। जब भी देखना एसिड रेन होता है क्या होता है, बोलते हैं मछली खत्म हो गए और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो मर जाते हैं बारिश में। बारिश की वजह से बहुत सारा नुकसान तो होता है, सॉइल भी हमारा एसिडिक हो जाता है। तो जब हमारा पीएच स्केल वाटर का अगर हम टेस्ट करेंगे लेस देन 5.6 है, तो हम बोल सकते हैं कि ये एसिडिक हो चुका है। और एसिड रेन जो नॉर्मल होता है उसका लेस देन 5.6 है। 5 लेस देन 5.6 मतलब देखो 0 से लेके 7 तक हमारा क्या है, एसिडिक है। अब 7 से धीरे धीरे कम होता जाएगा तो क्या हो जाएगा, एसिडिक बढ़ता जाएगा। उसके वजह से हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मली एक्वेटिक एनिमल्स को बहुत खतरा होता है, इसीलिए हमको पानी में क्या करना चाहिए, बेस को मिलाना चाहिए। अब हमको पता चल गया पीएच का वैल्यू क्या है, पीएच में हमारा न्यूट्रलाइजेशन का रोल क्या है। अब हम न्यूट्रलाइजेशन की वजह से एसिड कहाँ पे, एसिड के वजह से नुकसान हो रहा था, बेस ऐड करेंगे, बेस की वजह से नुकसान हो रहा है तो एसिड ऐड करेंगे। तो सबसे पहला रोल ऑफ पीएच इन सॉइल, रोल ऑफ पीएच इन सॉइल, तो क्लास 7th में आपके बुक में अच्छे से दिया है एसिड की वजह से आपका क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है और उसमें न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं। तो सॉइल है, यहाँ पे एक एक्टिविटी बुक में दिया है, ओके, एक्टिविटी बुक में दिया है। अगर सॉइल एसिडिक होगा तो आप क्या करोगे, अगर सॉइल बेसिक होगा तो आप क्या करोगे, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन आपको के लिए छोड़ना चाहती थी लेकिन बता देती हूँ। अगर सॉइल हमारा बहुत सारा एसिडिक है, समझ में आ गया, तो हमको उसको क्या करना चाहिए, बेस ऐड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इस तरह का हमको बेसिक वाला सॉल्ट हमको अगर सॉइल एसिडिक हो गया तो यूज करना चाहिए। अगर हमारा बहुत सारा बेस यूज हो गया है और सॉइल हमारा बन गया है, बेसिक हो गया है, तो हमको क्या यूज करना है, एसिड। तो एसिड हम डायरेक्ट नहीं यूज करेंगे, नॉर्मली हम जो हैंडमेड मैन्योर है उसको डालेंगे। हैंडमेड मैन्योर डालने से क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया क्या करते हैं, सबको कन्वर्ट करने के बाद रिलीज करते हैं एसिड, वो
डबल डिकम्पोजिशन, आपका जो भी कन्वर्सन करते रहते हैं उसमें उनका क्या रिलीज हो जाता है एसिड, जिसके वजह से सॉइल का जो एसिड खत्म हुआ है उसको मिल जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका पीएच, रोल ऑफ पीएच इन द सॉइल। ठीक है, ये एक्टिविटी आपको दिया है, गार्डन में जाना है, बैक साइड से अलग अलग जगह से सॉइल लेना है, सॉइल को हम पानी में घोल बनाएंगे, उसमें से एक ड्रॉप लेंगे, उसमें से पीएच स्केल में टेस्ट करेंगे तो आपका क्या दिखेगा, गार्डन सॉइल में कैसे दिखेगा और बाहर मतलब फैक्ट्री साइड का सॉइल में कैसे दिखेगा, ये अलग अलग है। अगर कैसे दिखेगा मतलब एसिडिक है कि बेसिक है, और उसको हम कैसे किस तरह से मतलब ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं, ये आपको भी पता चल गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल करता है, ये किस तरह से हेल्प करता है। बेटा फर्स्ट चैप्टर में बायो में हम लोग पढ़ चुके हैं, स्टोमक में हमारा रिलीज होता है कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद है सभी को, स्टोमक में हमारा कौन सा एसिड रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इस एसिड का काम क्या है, क्या काम है, ये डाइजेस्ट करता है। अभी देखो हम लोगों को एक रूटीन बन जाता है कि सुबह शाम हमको इतने टाइम पे खाना है, ये खाना है। जैसे आज ग्रहण लग गया, आज ग्रहण लग गया और आप लोग को पता है कि 2 बजे तक खाना नहीं खाना है, 2 बजे के बाद नहा के खाना बनाएंगे। लेकिन रूटीन क्या है सबका, 1:30 टू के बीच में सब खाना खा लेते हो, 1:30 से 2 बजे के बीच में सभी लोग खाना खा लेते हो। अब उसके बीच में खाना नहीं खा पाओगे। बहुत बार ऐसा होता है कि एक टाइम कहीं हम लोग गए हुए हैं और खाने का टाइम हो गया है और खाना हम लोग नहीं खा पा रहे, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन हमारे बॉडी को क्या हैबिट बन गया है, उसी टाइम पे क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, एसिड ज्यादा हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो स्टोमक में क्या हो जाता है, स्टोमक में बहुत ज्यादा हो गया एसिड। कभी कभार ऐसे भी होता है जैसे आप लोग फंक्शन वगैरह में गए हो, पेट भरा हुआ है, फिर भी इतना टेस्टी टेस्टी चीजें देखने के लिए मिलता है तो नहीं चलो ये भी थोड़ा सा खा लेते हैं, वो भी थोड़ा सा खा लेते हैं, इधर भी उधर भी, तब भी हमारा क्या होता है, पेट में गड़बड़ी होता है, बिकॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड। ठीक है, तब ये एसिड जब ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, स्टोमक में क्या होता है, सिम्टम्स क्या है, स्टोमक पेन होगा, सीने में जलन होगा, खट्टा पानी, खट्टे ढकारे, ये सब आना शुरू हो जाएगा। जब ये एसिडिटी होता है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, यस, एसिड को कम करने के लिए हमको क्या करेंगे, न्यूट्रल ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, बेस को ऐड करेंगे। समझ में आ गया, क्या ऐड करेंगे, बेस। तो हमारा नॉर्मली देखना, उसके लिए हम लोग ऐड करते हैं, अब एसिड है, एसिड को रोकने के लिए हमें जो एसिड यूज किया उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी एसिड। ओके, एंटी एसिड यूज करते हैं, एंटी एसिड को नॉर्मली हम क्या बोल सकते हैं, एंटासिड, जो आप लोग सुनते होंगे, जेलोसिल है, डाइजिन है, पिंक कलर का ऐसे एक बोतल में रहता है, हम लोग उसको पीने के खाने के बाद पीने के लिए यूज करते हैं। तो नॉर्मली ये क्या होता है, ये होता है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, MgOH, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ये नॉर्मली एक बेस है जो कि हमारा जब हमारा एसिडिटी बहुत ज्यादा फील होता है तब हम किसको यूज करते हैं, एंटासिड यूज करते हैं। एंटासिड इज नथिंग बट योर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जो क्या करता है, अब एसिड है, एसिड को क्या करेंगे, बेस मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, तो ये होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है। ठीक है, अब समझ में आ गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, जब अननेसेसरीली हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो जाता है तो हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, एसिड ज्यादा हो गया। जब एसिड ज्यादा होगा तो वो नुकसान करेगा। आप लोग 7th क्लास में ये भी पढ़े थे, ये क्या हो सकता है, अल्सर, इट लीड टू अल्सर भी हो सकता है। तो ये जो अल्सर होता है क्या है, देखो स्टोमक है, स्टोमक में आपका नॉर्मली आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज है, फॉर एग्जांपल दिस वाल में रिलीज होता है। अब एसिड धीरे धीरे एक जगह में खाना उसको चाहिए, खाना नहीं मिला, एसिड रिलीज होता जा रहा है, तो वाल का नुकसान पहुंचाएगा। वाल का नुकसान पहुंचने पर छोटा सा यहाँ पे घाव हो जाएगा, ये घाव धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, इसी चीज को अल्सर कहते हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ पीएच इन द टूथपिक। पीएच के वजह से हमारा पीएच कैसे हेल्प करता है टूथपिक में। सो व्हाट डू मीन बाय टूथपिक, बेटा सभी का कभी ना कभी चॉकलेट, आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, चॉकलेट खाते हो, बहुत ज्यादा आप लोग खाते होंगे, तो आपको कभी कभार दांत में दर्द जरूर होता होगा। यस, आजकल के बच्चे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज आ गया है कि नहीं हम लोग को ब्रश करना है, दांत साफ करके रखना है, थोड़ा सा कॉन्शियस हो गए हो। लेकिन पहले के जमाने में जिसको भी देखो, छोटा बच्चा है चॉकलेट खा रहा है, 7-8 से पहले दांत में कीड़ा लगना पक्का
वो पक्का है, कंफर्म है, कीड़ा लग जाता है। वो कीड़ा कैसे लगता है, कैसे होता है, दांत कैसे सड़ जाता है, इसको बोलते हैं टूथ डिके। तो दांत का एक्चुअली ये जो दांत होता है ना, ओके, ये दांत का ऊपर वाला हिस्सा ये क्या होता है, एनामेल होता है। ऊपर वाला हिस्सा को हम बोलते हैं एनामेल, एक हार्ड टफ सब्सटेंस से बना हुआ है। ओके, नया बुक में इसका कंपोजिशन दिया है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना है। और कंपोजिशन क्या है, एक मिनट, ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपाटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपाटाइट से बना है। तो ये बहुत स्ट्रांग होता है, हमारा बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ये होता है, ठीक है। अब देखो, हर दांत के थोड़ा सा बीच में डिप्रेशन जरूर रहता है, क्योंकि हमारा दो दांत बराबरी से टच करेगा तब ये खाना हमारा ग्राइंड हो पाएगा। ओके, जब ये चीज रहता है गड्ढा, हम लोग सपोज रात को खाना खाए आराम से और अच्छे से ब्रश नहीं किया, अच्छे से कुला नहीं किए, सो गए। अब खाना इसके अंदर रह गया है, जो खाना रह गया है उसको अटैक करने के लिए क्या आ जाएंगे, बैक्टीरिया। ये लोग तो बहुत खुश हो जाएंगे, चलो भाई ये लोग तो ब्रश नहीं किए हैं, हमको अच्छे से खाना मिल गया, उनका तो पार्टी हो गया, बड़ा पार्टी, ठीक है। वो लोग जब खाना इसको खाएंगे, खाना खाने के बाद अगेन ये रिलीज क्या करते हैं, एसिड। खाना खाने के बाद रिलीज करते हैं एसिड। तो जहां पे डिप्रेशन है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, यहाँ पे गड्ढा है, धीरे धीरे एसिड रहेगा, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे जो एनामेल होता है, एनामेल को क्या कर देगा, खोखला कर देगा। समझ में आया, धीरे 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 ये रूट बन के यहाँ तक पहुंच जाएगा। यहाँ तक पहुंचने के बाद हमारा क्या है, सब सेंस नर्व सेल ऐसे करके गया है, जैसे नर्व सेल के कांटेक्ट में आएगा, एनामेल टूट जाएगा, तब हमको पेन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा पीएच क्या काम कर सकता है, नॉर्मल पीएच क्या है, हम लोग जो पेस्ट यूज करते हैं, टूथपेस्ट जो यूज करते हैं वो होता है हमारा बेस। उसमें क्या यूज हुआ है, एक्चुअली बेस। तो जब हम खाने के बाद ब्रश करेंगे, ऑलरेडी हमारा दांत क्या हो जाएगा, साफ भी हो जाएगा, और पेस्ट लगाने से क्या है, जो भी थोड़ा बहुत एसिड रह गया है खाने के बाद जो खाना है, तो एसिड को ये बेस क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, तो हमको टूथ डिके से ये बचा लेता है। इस पार्ट के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका आ सकता है, व्हिच इज द हार्डेस्ट पार्ट इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है, आप लिख सकते हो एनिमल। इट इज कंपोज्ड ऑफ, क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट। इसका पूरा नाम क्या है, कैल्शियम, इसमें जो नया बुक में दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपाटाइट, इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपाटाइट। ओके, इसका फॉर्मूला है CA5PO4 CA5PO4 ये सब छोटा मोटा चीजों का बिल्कुल नजरअंदाज मत करना, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि इसी टाइप का फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और आपके बुक में दिया है, जैसे बिलो 5.5, जब हमारा पीएच वैल्यू बिलो 5.5 हो गया, उसके बाद से हमारे एनामेल का क्या हो जाएगा, कोरोड और कमजोर होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे हमारा एनामेल टूटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और पेस्ट हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये बेस है जो कि हमारा एसिड को न्यूट्रलाइज कर लेता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, सेल्फ डिफेंस नाम आजकल आप लोग सुनते होंगे, सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम नॉर्मली स्कूल में, कॉलेजेस में होता है, लड़कियों को सिखाया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ डिफेंस? अब सेल्फ डिफेंस क्या है, अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करे तो हम उसको कैसे अटैक कर सकते हैं, समझ में आ गया। तो कुछ प्लांट्स एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने आप को बचाने के लिए अपने अंदर कुछ ऐसी चीजें रखें जिसके वजह से उनका तो सेल्फ डिफेंस हो गया, समझ में आ गया। प्लांट्स क्या करते हैं नॉर्मली, कुछ प्लांट्स है, जैसे आप लोग को पता होगा निटल प्लांट, जो बिच्छुआती जो प्लांट होता है, एक निटल प्लांट, निटल का लीव्स है, और आपका क्या है, हनी बीज। ये सब चीजें देखो, एनिमल्स में हनी बीज आपको पता है, बहुत सारा बीज आपको पता है, ये जो से आपको येलो कलर का ऐसे जो घूमता रहता है कीड़ा, हनी भी जैसे रहता है, वो भी काटने से बहुत पेन होता है। ये लोग काटने से पेन क्यों होता है, क्योंकि उनका जो डंक होता है ना, डंक, उनकी स्टिंग में रहता है क्या है, मिथानोइक एसिड। क्या रहता है, मिथानोइक एसिड। अब आप लोग बोलोगे मैम आप 7th क्लास में बोले थे फॉर्मिक एसिड, 7th क्लास में मैं आपको क्या बोली थी, ये था फॉर्मिक एसिड। ओके, अब बोलो मिथानोइक एसिड, ये तो कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, मिथानोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड दोनों के दोनों सेम है, एक है कॉमन है नेम, एक है आपका आईपीएसी नेम, वो हम बाद में पढ़ेंगे।
कंफ्यूजन नहीं होना है, मिथानोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड दोनों के दोनों सेम है, ठीक है। अब ये जब एसिड हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा, फिट हो जाएगा, तब हमें क्या हो जाएगा, इरिटेशन, पेन शुरू हो जाएगा। तब हम क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं। बेकिंग सोडा इज ए बेसिक इन नेचर। एक्चुअली बेकिंग सोडा होता क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। जब ये पाउडर हम यहाँ पे लगा लेते हैं, तुरंत रब कर देते हैं, क्या होता है, जब ये उसके अंदर थोड़ा सा चल जाता है, तब ये एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। उसी तरह से हमारा प्लांट न्यूट्रल के लीव्स में क्या होता है, न्यूट्रल लीव्स में क्या होता है, उसी तरह से उसका जो हेयर है उसमें भी हमारा मिथानोइक एसिड होता है। जब हमारे स्किन में ये लगता है, हमारा बर्निंग, इरिटेशन, खुजली ये सब शुरू हो जाता है, उसके लिए भी हमको क्या करना है, बेस यूज करना है। समझ में आ गया? These all are discussions about role of pH in our daily life। हम अपने ऊपर और नॉर्मली किस तरह से pH का रोल है, pH के वजह से हमारा किस तरह से बेनिफिट हम लोग पा रहे हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। देखो बुक में दिया है कुछ कुछ, ये थोड़ा सा आप लोग याद रख लेना। मैं नेक्स्ट क्लास कभी टाइम होगा तो प्रैक्टिकली आपको पूछूंगी। ओके, विनेगर में हमारा कौन सा है, विनेगर हम लोग का यूज होता है नूडल्स वगैरह में, घर में यूज किया जाता है, कभी भी पिकल्स वगैरह में यूज किया जाता है। तो विनेगर में हमारा होता है एसिटिक एसिड। ओके, ऑरेंज में हमारा क्या होता है, साइट्रिक एसिड, आपको पता है, नींबू में भी होता है साइट्रिक एसिड। ओके, नेक्स्ट है टमारिन। टमारिन में हमारा होता है टर्टरिक एसिड। ओके, टर्टरिक एसिड होता है हमारा टमारिन में। नेक्स्ट टमाटो, टमाटो में हमारा ऑक्जेलिक एसिड है। नेक्स्ट मिल्क, मिल्क जब खट्टा हो जाता है, कर्ड, कर्ड में क्या बन गया, लैक्टिक एसिड। लेमन में हमारा क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है। एंड स्टिंग एंड लिटिल स्टिंग, अभी अभी आप लोग पढ़े, एंड स्टिंग और लिटिल स्टिंग में हमारा क्या होता है, मिथानोइक एसिड होता है। बेटा एक चीज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका छूट गया है, वो है पेज नंबर 23, व्हाट हैपेंस टू एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। लास्ट वाला तो मैंने बता दिया, लेकिन बुक में एक एक्टिविटी दिया है आपको, जहाँ पे आपका रिलीज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो टेस्ट लिए हैं हम लोग, उस टेस्ट में हमारा क्या रिलीज हुआ, एक मिनट डायग्राम कर देती हूँ। देखो इस एक्टिविटी में आपको दिया है, आपने टेस्ट ट्यूब में क्या लिया, सोडियम क्लोराइड लिया है, और आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को आपने क्या किया, एक बीकर के जरिए, ओके, एक बीकर के जरिए थोड़ा सा आपने डाल दिया। डाल देने के बाद क्या डाला आपने, सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, जब सोडियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड हम ऐड होता है, रिएक्शन क्या होता है, सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा गैस रिलीज हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज ए गैस फॉर्म रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, पैक कर देंगे कर्व ट्यूब में। ओके, कर्व ट्यूब में पैक करने के बाद एक ऐसे बेंड ट्यूब लगाएंगे उसमें, जहां से हमारा गैस रिलीज होगा। कौन सा गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस रिलीज होगा। अब हम यहाँ पे लिटमस टेस्ट करेंगे। कौन सा टेस्ट करेंगे, लिटमस पेपर। ओके, आप लोग को पता है लिटमस पेपर में क्या चेंज होना चाहिए, याद है, ABR BRB, याद है कि नहीं है, ABR BRB। एसिड में क्या होता है, ब्लू टू रेड। सपोज हम यहाँ पे ब्लू लिए हैं, क्या लिए हैं, ब्लू लिटमस लिए हैं, तो क्या होना चाहिए, रेड, बट यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, नो, देयर इज नो चेंज। क्या कह सकते हो, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बोलो। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस फॉर्म में है, क्या है, H+Cl- हो सकता है क्या कभी भी गैस में, नहीं हो सकता। जब ये वाटर के कांटेक्ट में आता है, H+Cl-, जब हमारा क्या होता है, वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो ये क्या हो जाता है, H+ एंड Cl- हुआ। जब H+Cl- हुआ, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, एसिड का क्या होता है, H+ की वजह से ही वो एसिडिटी दिखाता है, OH- की वजह से वो बेसिसिटी दिखाता है। तो एसिड दिखाने के लिए ये गैस फॉर्म में, और ये भी क्या है, ड्राई है, तो इसमें पता नहीं चलेगा। अगर हम इसको क्या करेंगे, मॉइस्ट, मतलब थोड़ा सा गीला वाला अगर ब्लू लिटमस लेंगे और यहाँ पे दिखाएंगे, तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस रिलीज हुआ, इसके कांटेक्ट में हमारा जो कौन सा पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर है, वो चेंज हो जाएगा, किसमें, रेड में। ओके, डायग्राम में आपको दिया गया है, ये ब्लू पेपर है और यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो गया है, रेड है। अगर ड्राई लिटमस लेंगे तो नहीं होगा, ब्लू मॉइस्ट लेंगे तो होगा। क्यों, क्योंकि जब हमारा HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हम इसको गैस फॉर्म में है, H+ और Cl- नहीं हुआ, समझ में आ गया, यहाँ पे H+ नहीं हो पाया है। जब ये एनायन कटायन नहीं हो पाते हैं, तो ये एक्सेप्ट और डोनेट नहीं कर पाएंगे, समझ में आया।
अब एसिड डोनेट नहीं कर पा रहे तो ये एसिड कैसे दिखाएगा? तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका? एसिड एंड बेस, ये सबका इंपॉर्टेंस कब आता है? वाटर के साथ मिलाने से इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि वाटर में ये क्या होता है, एनायन और कैटायन बन जाता है, जो कि एनायन जाता है एनोड के पास, कैटायन जाता है कैथोड के पास। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। ओके, अच्छा सॉल्ट के बारे में है तो और एक टाइम लग जाएगा सॉल्ट पढ़ने के लिए, तो नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे, पूरे का पूरा सॉल्ट पढ़ाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्ट क्वेश्चन आंसर बीच में जो दिया है कर लेना, और एक्टिविटीज को बहुत ध्यान रखना है, एक्टिविटी अच्छे से पढ़ना है। क्लियर? ओके, आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से प्रैक्टिकल हो नहीं पा रहे, फिर भी जब भी खुलेगा मैं प्रैक्टिकल करके बहुत सारा चीज आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहो, अच्छे रहो, बाय बाय।